कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू फिक्र मत कर मारने में, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं। क्या अद्भुत सिद्धांत। जब आत्मा मरती ही नहीं तो तू बेफिक्री से मार। पागल हो गया है कि छोड़ के भागता है युद्ध क्षेत्र को। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये तो धर्म का युद्ध हो रहा है। कहां भाग रहा है? जूझ। और परमात्मा ने जिनको मारना है उनको वो मार ही चुका है, तू तो निमित्त मात्र है। अगर ये बात सच है तो फिर हिटलर का क्या कसूर है? तो फिर स्टालिन का क्या कसूर है? तो फिर माओ से तुंग का क्या कसूर है? फिर ये छोटे मोटे हत्यारे, ये नाथुराम गोडसे, इसका क्या कसूर है? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। मरने के 2 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा ने सुन लियो, कभी कभी सुन लेता है, और तभी तो उसने भेज दिया नाथुराम। नाथुराम मतलब कलयुगी राम है, तो राम ही, नाथु ही हुए तो क्या। और पुण्य नगरी पूना के निवासी, क्या जगह चुनी उन्होंने। पुण्य नगरी पूना से भेज दिया नाथुराम को कि अब राम तुम ही जाओ, मेरा भक्त मुश्किल में पड़ा है। मेरा भक्त कह रहा मुझे जीना नहीं। महात्मा गांधी कहते थे मैं 125 वर्ष जीऊंगा, मगर जब से सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में आई तब से उनको पता चला अब जीना बेकार है। क्योंकि जैसे ही उनके शिष्य सत्ता में गए उन्होंने उनकी फिक्र ही छोड़ दी। अरे कौन फिक्र करता है तुम्हारी? कीमत तुम्हारी तभी तक थी जब तक सत्ता हाथ में ना आई थी। अब सत्ता उनके हाथ में थी, तुम हो क्या? रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक। असल में ना ही रहो तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ दखलंदाजी करोगे, कुछ दांव पेंच बताओगे, कुछ इधर उधर की बातें लाओगे, उनकी राजनीति को ठीक से न चलने दोगे। वो भी चाहते थे कि छुटकारा हो भीतरी, ऊपर चाहे ना भी कहते हो। क्योंकि 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ की एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली में ये घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसांस्कृतिक और धार्मिक कोई संगठन भारत में नहीं। और उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मगर कसूर क्या? एक ही आदमी को मारा। अगर हम शास्त्रों को मान के चलें तो वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्र जो था, खूब हुआ धर्म क्षेत्र में भी काम। 1 अरब से लेके 1.25 अरब आदमी के बीच लोग मरे। एक अरब व्यक्ति अभी भी दुनिया में नहीं है। अभी दुनिया की कुल आबादी 4 अरब अब हो पाई सारी दुनिया की। अभी भारत की आबादी तो केवल 70 करोड़। अभी भी भारत में 1 अरब लोग नहीं। उस समय कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में गजब कर दिया। मगर चमत्कार ही करना हो परमात्मा को तो क्या नहीं कर सकता रे, उसके हाथ में सब कुछ। 1 अरब आदमी कैसे बिठा दिए? यूं समझो कि रहा होगा कोई
जैसे रेलगाड़ी का कंडक्टर थर्ड क्लास के डब्बे में आदमी भरते ही चला जाता, भरते ही चला जाता, इसलिए तो उसको डब्बा कहते। डब्बा जैसा सुंदर शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। दुनिया की किसी भाषा में रेल के डब्बे को डब्बा नहीं कहते, यही कहते हैं क्योंकि यहां उसका व्यवहार डब्बे की तरह होता है, भरते जाओ, न संख्या का कोई सवाल है, भरने वाले चाहिए। या रहा होगा कोई दिल्ली का टैक्सी चलाने वाला, एक टैक्सी में 18 आदमी पकड़े गए। टैक्सी को पकड़ के थाने ले जाया गया। सरदार जी जो टैक्सी चला रहे थे उनको बहुत डांटा डपटा थानेदार ने और कहा कि तुमने हद कर दी, 18 आदमी। सरदार ने कहा कि आप भरोसा करते तो 18 आदमी बिठा के बता दो। हालांकि 18 आदमी उनके ही सामने उतारे गए थे, मगर थानेदार और सारे पुलिस वाले कोशिश करके 18 आदमी न बिठा सके गाड़ी। तो उस टैक्सी वाले ने कहा आप बोलो। अरे जब कोई बैठ ही नहीं सकते 18 तो सरासर झूठ बात है। थानेदार ने कहा तूने भी गजब कर दी, अपनी आंखों से हमने उतरते देखे मगर चढ़ा नहीं पा रहा, ये हम भी मानते। तो भगवान भी कोई टैक्सी वाला रहा या क्या? कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, हाँ हॉकी क्रिकेट का मैच करना हो तो ठीक, ओलंपिक भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो छोटा पड़ जाए। वहां 1.25 अरब आदमी मरवा डाले। और जरा सोचो तो कि 1.25 आदमी जहां लड़े हों वहां थोड़ी बहुत जगह भी तो चाहिए कि अगर घमासान एक दूसरे के साथ खड़े हों तो घूंसा तक चलाना मुश्किल, तलवारें वगैरह निकालेंगे कहां? और हाथी घोड़ों का क्या होगा? और रथ वगैरह कैसे चलेंगे? ये तो वैसे ही मर जाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे। मगर कृष्ण ने कहा कि बेफिक्री से मार, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं। जब आत्मा मरती ही नहीं तो दुनिया में फिर हत्या का कोई अपराध ही नहीं। अच्छे अच्छे शब्दों की आड़ में भी हम क्या क्या छिपा लेते। आत्मा नहीं मरती इसलिए मारो बेफिक्री से। और परमात्मा के बिना इशारे के तो पत्ता नहीं हिलता, तो तुम मारोगे कैसे? उसने मार ही दिया होगा पहले, तुम न मारोगे कोई और मारेगा। अच्छे शब्दों ने मनुष्य की छाती पर पहाड़ रख दिए। समाजवाद अच्छा शब्द है, प्यारा शब्द है, मगर झूठा, निहायत झूठा। दुनिया में व्यक्ति हैं, समाज कहीं भी नहीं। मनुष्य हैं, मनुष्यता कहीं भी नहीं। मगर ये समाजवादी को ही समझ में आ सकता है। तुम जब मेरे पास आए थे समाजवादी विचारधारा और नास्तिकता में डूबे हुए, तो मैंने देखा था कि संभावना है। अब तुम ऊब गए थे, देख चुके थे तुमने समाजवाद को भी, उसकी व्यर्थता को भी, नास्तिकता को तुमने जी लिया था और देख चुके थे उसकी निरर्थकता को। वहीं से सन्यास का फूल खिल सकता था। इसलिए तुम्हें मैंने नाम दिया अमृत बोधिसत्व। और आज वो घड़ी आ गई कि तुम कह सकते हो कि अब जीवन में आनंद है, उत्सव है। उसका कैसे वर्णन करूं? उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो आप क्या मिले? सब कुछ मिल गया। कहना तो कठिन हो जाता है। जो भी महत्वपूर्ण है अनकहा रह जाता है। किसको आती है मसीहाई? किसको आती है मसीहाई?
किसे आवाज दूं? किसको आती है मसीहाई, किसे आवाज दूं? बोल एक खूंखार तन्हाई, किसे आवाज दूं? बोल एक खूंखार तन्हाई, किसे आवाज दूं? पढ़ते 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 दुख गई हैं पुतलियां, पढ़ते 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 दुख गई हैं पुतलियां। बुझ रही है समय बीनाई, किसे आवाज दूं? चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागिन की तरह, चुप रहूं तो हर नफस डसता है नागिन की तरह। आह भरने में है रुसवाई, किसे आवाज दूं? आह भरने में है रुसवाई, आह भरने में है रुसवाई, किसे आवाज दूं? हाय इस गुर्बत के जंगल में पुकारूं तो किसे, हाय इस गुर्बत के जंगल में पुकारूं तो किसे? किससे है मेरी सनाशाई, किसे आवाज दूं? किससे है मेरी सनाशाई, किसे आवाज दूं? ए जमाही पर जमाही अल हफीजी अल अमा, उफ ये अंगड़ाई पे अंगड़ाई, किसे आवाज दूं? उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? चल रहे हैं जिंदगी पर चांदनी के नेस्तर, चुभ रही है दिल में पुरवाई, किसे आवाज दूं? मुश्किल तो होगा अब कहना, अब आवाज देना मुश्किल होगा। उफ खामोशी की ये बाहें दिल को भरमाती हुई, उफ ये सन्नाटे की सहनाई, किसे आवाज दूं? लेकिन तुम्हारे भीतर जो सहनाई बज रही है वो मुझे सुनाई पड़ रही है। कहो न कहो, कहना भी चाहो तो न कह सकोगे। कल अमृत बोधिसत्व दर्शन में उपस्थित थे, मैं भी चौंका क्षण भर को, इतना रूपांतरण हुआ है, इतनी क्रांति हुई, नए हो गए, एक नए बच्चे की तरह हो गए। कहो या न कहो, मुझे तुम्हारे भीतर की सहनाई सुनाई पड़ रही है। दूसरा प्रश्न, भगवान इस वर्ष से जनगणना की जा रही है जिसमें अनिवार्य रूप से जाति धर्म की जानकारी देकर घोषणा करनी पड़ती। चूंकि आपके सन्यासी तथा कथित किसी प्रचलित जाति धर्म को मान्यता नहीं देते, वे जनगणना अधिकारी को क्या जानकारी दें? अरूपानंद इतने जल्दी भूल गए। कल ही तो मैंने कहा जात हमारी ब्रह्म, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। अब और क्या चाहिए? माता पिता की जगह लिख देना राम, जाति की जगह ब्रह्म, धर्म की जगह शून्य और भाषा की जगह अनहद। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तीसरा प्रश्न, भगवान भारतवर्ष में आपके बाद जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं तो वे हैं आचार्य तुलसी। अभी अभी उन्होंने कुछ नए आयाम शुरू किए हैं। वे इस प्रकार, पहला, तुलसी फाउंडेशन की स्थापना। दूसरा, ग्रस्तों को नौ के अधीन वे गृह त्याग नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं एवं सन्यासी की तरह जीते हैं। तीसरा, जब तुलसी सभागृह में पधारते हैं तो श्रावक उद्घोष करते हैं, जय भगवान। जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उन पर दोनों तरफ आचार्य तुलसी के चित्र होते हैं। भगवान आपकी इस तरह खुलेआम नकल करते जाते हैं एवं आपका विरोध करते जाते हैं। हम कब तक देखते रहें? बताने की कृपा करें।
अभी अभी उन्होंने हर महीने 10 दिवसीय शिविर ध्यान लेने शुरू किए। भगवान, क्या ये नकल करने वाले थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते? बताने की कृपा करें। पहली तो बात, कृष्ण सत्यार्थी, मैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हूं? बदनाम कहो चलेगा। बदनामी में मुझे रस भी है, प्रसिद्धि में मुझे कोई रस नहीं। और तुम मुझे धर्मगुरु कहते हो, तो अधर्मगुरु कौन होगा? ये अच्छी अच्छी बातें आचार्य तुलसी, विनोबा भावे, पुरी के शंकराचार्य, इन सब के लिए छोड़ दो। मेरा काम तो बदनामी से चल जाएगा, अधर्म गुरु होने से भी चल जाएगा। रही नकल की बात, तो दया करो उन पर। क्या करें, मजबूरी है। खुद का कोई बोध नहीं, खुद का कोई अनुभव नहीं, नकल भी करते हैं, नकल करना भी नहीं आता। और तो बात और। ऐसा ही प्रश्न चैतन्य कीर्ति ने पूछा है भगवान। आचार्य तुलसी के शिष्यों ने प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर स्मारिका भेजी, जिसमें राजसमंद के श्री भिक्षु बोधि स्थल शिविर में हुए प्रेक्षा ध्यान तथा प्रवचनों का विवरण प्रकाशित हुआ है। आपके पुराने समय के साहित्य में जो निष्क्रिय ध्यान है, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, विचार शांत हो रहे हैं, वही ज्यों का त्यों इनका प्रेक्षा ध्यान है। सक्रिय ध्यान में थोड़ा हेरफेर करके इनके साधक कुंडलनी जागरण भी करते। आचार्य श्री तुलसी तथा युवाचार्य महाप्राज्ञ से प्रेरित होकर जिन साधुओं, साध्वियों तथा साधकों ने जो प्रवचन वहां दिए, वे प्रवचन तथा बोध कथाएं शब्दशाह आपके प्रवचनों से ली गई। हाँ, कहीं कहीं अपनी बातें जोड़कर छीछा लेदर भी की है। नकल यहां तक की है कि शिविर स्थल के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया है, कृपया अपने मन और जूते यहीं उतार दें। स्मारिका का अंतिम उद्गार है, युगों युगों तक अमर रहेगा तुलसी नाम तुम्हारा। भगवान, ऐसे लोगों का ध्यान में क्या गति होती। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर मौलिक स्वरूप की खोज। ध्यान उधार नहीं होता, पासा नहीं होता, नकल तो हो ही नहीं सकता। इन विचारों को ध्यान से क्या लेना देना है। इनको तो सिर्फ एक बात अखर रही है कि मेरी बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। लाखों लोग आंदोलित हो रहे हैं। इनको यही अड़चन लग रही कि जरूर मेरी बात में कुछ होगा जिसके कारण इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और उस प्रभाव से कहीं हम वंचित न रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं, कहीं इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। इसलिए नकल करो, इस बात की ही नकल करो, इस बात में ही कुछ होगा। इन सबको बता दो, इस बात में कुछ भी नहीं होता, व्यक्ति में होता है कुछ। बातों की नकल तुम कितनी ही करो, कुछ परिणाम नहीं होगा। इससे तुम तो ध्यान को उपलब्ध होगे ही नहीं, जिनको तुम ध्यान करवा रहे हो उनको भी भटका रहे हो, भरमा रहे हो, इसका भी तुम पाप कर रहे हो। इन पर दया करो, नाराज ना होना, और इनकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। आज इतना।